एक रिटायर्ड कर्नल जिसके नाम से कांपता है पाकिस्तान, वो कर्नल जिसे 50 साल से खोज रहा पाकिस्तान, वो कर्नल जिसे मारना चाहता है पाकिस्तान। जब सामने आया वो हीरो तो पाक में मच गया भूचाल। आप भी सोच में पड़ गए होंगे, आखिर कौन है वो शख्स जिसके नाम से पाकिस्तान तिलमिला उठता है। 9 नवंबर की वो तारीख जब एक ऐसा चेहरा दुनिया के सामने आया जिसे पाकिस्तान बीते 50 सालों से तलाश रहा है। कभी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी रहे इस शख्स को पद्मश्री से नवाजा गया। ये एक बेहद दिलचस्प कहानी है उस वक्त की है जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया, जब पाक सेना के इस अधिकारी ने भारतीय सेना से हाथ मिलाया और कहलाया 1971 का नायक। लेकिन क्यों कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर ने भारत से हाथ मिलाया और कैसे भारत ने भी एक पाक सेना अधिकारी पर इतना भरोसा जताया, आज हम आपको इतिहास के पन्नों के पीछे ले चलेंगे और बताएंगे कैसे रिटायर्ड कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर को पाक ने मौत की सजा सुनाई थी। वैसे इस तस्वीर को देखकर आज भी पाक की नींद उड़ी है, आज भी पाकिस्तान चैन की नींद नहीं सो पाया है। जब 9 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर को पद्मश्री से नवाजा तो पाकिस्तान जल उठा। जिसकी तलाश पाकिस्तान 50 सालों से कर रहा है, अचानक वो शख्स सामने आया तो पाकिस्तान बेचैन हो गया और जब भारत ने उसको सम्मान से नवाजा तो पाकिस्तान की नींद उड़ गई। दुनिया के सामने जब ये छुपा चेहरा आया तो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। भारत बांग्लादेश की दोस्ती को मजबूत करने वाले रिटायर्ड दिग्गज लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर, जिनका योगदान भारत के लिए सबसे बड़ा था और इसी योगदान के चलते भारत ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। लेकिन आप ये जान लें, कर्नल की बहादुरी ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है, पाक तिलमिला उठा है, क्योंकि कर्नल अली जहीर वो शख्स है जिसका चेहरा देखते ही पाकिस्तानी हुक्मरानों, पाकिस्तानी सेना के तन बदन में आग लग जाती है। एक तरफ चीन भारत पर हमला करने को बेताब है, लेकिन भारत की मुस्तैदी के चलते चीन ये नहीं कर पा रहा, तो दूसरे पश्चिम में चीन का पालतू पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान के सामने 9 नवंबर को एक तस्वीर सामने आई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ, तो पाकिस्तान का दर्द झलक उठा, पाक में भूचाल मच गया। आज हम आपको बताएंगे आखिर ये व्यक्ति कौन है और क्यों पाकिस्तान पिछले 50 सालों से इस शख्स को तलाश रहा है। कर्नल जहीर, जिन्होंने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, पाकिस्तान जिसे तलाश रही है, वो हीरो जब भारत के सामने आया तो उसे एक बड़ा पुरस्कार दिया गया। जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब देश के धुरंधरों को सम्मान दे रहे थे, तब अचानक ये चेहरा सामने आया जिसे देखकर पाकिस्तान जल उठा। कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना को परास्त किया था। कर्नल के प्रयासों से भारत ने कुछ कमाल किया था और भारत ने इसी कमाल की उन्हें सम्मान से नवाजा। कर्नल काजी ने पाकिस्तान के कई खुफिया दस्तावेजों को भारत को सौंपा। ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई से पहले पाकिस्तान सैनिक बांग्लादेश में भीषण उपद्रव मचा रहे थे और वहां के हजारों लोगों की हत्या कर चुके थे। उस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा पनप उठा। पाकिस्तानी सैनिकों ने हजारों बांग्लादेशी महिलाओं से बलात्कार किया था। उसके बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध उठने लगा और उस वक्त कर्नल जहीर ने भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। बांग्लादेश की आज़ादी से पहले कर्नल जहीर पाकिस्तानी की सेना में एक बड़े अधिकारी थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के लोगों पर इतने जुल्म किए कि कर्नल जहीर जैसे लोग वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने हल्ला बोल दिया। एक रिपोर्ट बताती है कि कर्नल जहीर ने उस वक्त पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोला, भारत को कई दस्तावेज सौंपे और पाकिस्तान की कमर टूट गई। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश को नया मुल्क बनाने के लिए कर्नल जहीर ने ही भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी के हजारों लड़ाकों को अभ्यास ट्रेनिंग दी, जिसके बाद पाक इतना आग बबूला हुआ कि उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कर्नल जहीर ने हार नहीं मानी और भारत की शरण में आए कर्नल जहीर को पाक आज तक हाथ नहीं लगा सका। वैसे कर्नल जहीर के कारनामों को सुनकर आप उन्हें सलाम जरूर करेंगे। कर्नल जहीर पाकिस्तान सेना की 14वीं पैरा ब्रिगेड स्पेशल फोर्स में शामिल थे। पाक सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पर अत्याचार करता था। भारत के जम्मू कश्मीर के सांबा में कर्नल जहीर सांबा के रास्ते प्रवेश किए थे और उस वक्त उनके पास महज 20 रुपये बदन पर पहने कपड़े थे।
लेकिन फरार होते समय उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराए और भारतीय सेना को सौंपे। कर्नल ने भारत आने के बाद पाकिस्तानी सेना ने उनके परिवार को टॉर्चर किया। बांग्लादेश में उनके घर को पाकिस्तानी सेना ने आग लगा दी। उनकी मां और बहन को पाक सेना ने टॉर्चर किया, लेकिन वो पाक को चकमा देने में कामयाब रहे। लेकिन एक सवाल, आखिर कर्नल जहीर ने कैसे भारतीय सेना का दिल जीता, वो भी हम आपको बताते हैं। भारतीय सेना पाक से निकले व्यक्ति पर भरोसा कैसे करती, इसके लिए जांच की गई, पूरी पड़ताल की गई और भारतीय सेना ने जांच कर पता लगाया और उन्होंने जो अनुमान जताया वो सभी शब्द सही निकले। जब भारत को उन पर विश्वास पैदा हुआ तो उन्होंने भारत को पाकिस्तान का कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपा, जिससे भारतीय सेना को पाक के खिलाफ बड़ी मदद मिली। मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू किया। कर्नल ने हार नहीं मानी और एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि मुझे मौत की सजा सुना दी गई थी, लेकिन मैं भागकर भारत पहुंचने में कामयाब रहा, जिसके बाद भारतीय सेना ने मेरी जान बचाई और फिर बाद में मैं मुक्ति वाहिनी का ट्रेनर बन गया। आज के वक्त में कर्नल जहीर बांग्लादेश में कट्टरपंथ के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। कर्नल जहीर आज भी कहते हैं कि हमारा देश तब तक सुरक्षित है जब तक हम अपने लोकाचार को कट्टरपंथी और बांग्लादेश विरोधी ताकतों से सुरक्षित नहीं रखते, और पाकिस्तान मॉडल को अपनाने की चाहत रखने वालों को हमेशा दूर रखने की जरूरत है।